आत्मसमर्पित दस्यु मलखान सिंह हुए कांग्रेस के, क्यों हुआ भाजपा से मोहभंग? आचरण न्यूज से बातचीत में किया खुलासा। एक ऐसा बागी जो गांव की मंदिर की 100 बीघा जमीन के लिए डाकू बन गया, वह चंबल का पहला डकैत था जिसके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल थी। उसका ऐसा खौफ था कि कोई डाकू किसी महिला का रेप नहीं करता था। जब उसने अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया तो भिंड में हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। उस डाकू का नाम है मलखान सिंह। 2014 में नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सपा छोड़कर उनके लिए प्रचार भी किया। जब उनकी भाजपा में पूछ परख नहीं रही तो उसी मलखान सिंह ने 9 अगस्त को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लोकसभा टिकट न मिलने पर 2019 में ही मलखान ने बीजेपी छोड़ दी थी। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी ग्वालियर आई तो रैली में शामिल होकर कांग्रेस से नजदीकियों का संकेत दे दिया था। अब वे विधिवत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पार्टी उन्हें भिंड की किसी सीट से चुनाव भी लड़ा सकती है। उनके पाला बदलने से सियासी गणित भी गड़बड़ा गया है। मलखान के लाइमलाइट में आने से एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो उठी हैं। आचरण न्यूज के लिए लोकेन्द्र सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की जन आक्रोश शैली में आए बागी मलखान सिंह से विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं आत्मसमर्पित दस्यु मलखान सिंह। नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आचरण न्यूज से आज हमारे साथ हैं बागी श्री मलखान सिंह जी और हम उनसे पूछते हैं कि अब आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर उनकी क्या रूपरेखा है और वो किस तरह से इस चुनाव को देखेंगे। चुनाव में देखिए, मैं आपको बताएं कि चुनाव जो है बड़ा संघर्ष का है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हारेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। कमलनाथ जी जो एक बड़े सिद्धांतवादी हैं, अच्छे नेता हैं, लालच नहीं है उनके अंदर, कोई मतलब लूट खसोट करने वाले नेता नहीं है, पूंजीपति नेता हैं और बहुत सरल स्वभाव के हैं, सादा रहने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो आतंक अत्याचार, आप चाहे गुना हो, चाहे सीपरी हो, चाहे आपका अशोकनगर हो, आपने अपने ज़माने में देखा था उस टाइम अत्याचार वगैरह होते थे और आपने उसको लगाने की कोशिश की थी। अब और उस समय का क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? हमारा देखो, मैं आपको बता, अन्याय के खिलाफ हमारा हमेशा वो रहा। हम अन्याय से कभी समझौता नहीं कर सकते। मैं आपको बताएं कि मैं पार्टी में कांग्रेस में ज़रूर हूँ, जहाँ अन्याय होगा उसकी आवाज़ तो मैं उठाऊँगा, कोई भी हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे भाई हो। पार्टी का अर्थ ये नहीं कि लोग दो तरह की बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस समय जनता के रुझान जो है, जनता का जो मतलब मन बना चुकी है, वो कांग्रेस के पक्ष में बना चुकी है। मैं तो इस बार आपको किस तरह के मुद्दे नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस को जिता सकते हैं? डॉक्टर हमारे भिंड जिले के, हम भी भिंड जिले के, डॉक्टर एक बड़े सरल स्वभाव के हैं और बड़े बहादुर भी हैं। जो कहते वो करते हैं, उनके आदत रही हमेशा। उनके क्षेत्र में कोई बगावत, गुंडागर्दी अभी तक नहीं हो पाई। 7 बार के विधायक होने के बाद कभी अन्याय नहीं हो पाए। तो इस तरह के हर क्षेत्रों में हर नेता अपना कवर करेगा तो अन्याय बंद हो जाएंगे। थोड़ा आप ये भी बताइए कि आपने तो वो समय देखा है, क्योंकि आप बागी हुए थे, बागी भी आप क्यों हुए थे ये सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बताइए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप किस कारण आपने बंदूक उठाई थी? हमारा 100 बीघा जमीन का मसला था मेरे गांव में, भिंड में 100 बीघा जमीन का मामला था। 100 बीघा जमीन का मतलब मेरा था कि जमीन मंदिर से लगा दी जाए। सरपंच लगाते नहीं थे, उसमें अत्याचार अन्याय उनने बहुत किए। इसके बाद मैंने अर्जुन सिंह से कह के 1982 में 100 बीघा जमीन राम जानकी के नाम से लगाई। उसका ट्रस्ट है, अध्यक्ष कलेक्टर है, हम उसके सदस्य हैं। वहाँ से कहानी ख़त्म होती। मेरी लड़ाई वही थी, टारगेट वही था कि मंदिर की ज़मीन मंदिर से लगाए दो, हमको नहीं चाहिए वो ज़मीन। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवा अपने तैयारी से जराएं कि आज के युवा अपने एक तो चरित्र से मजबूत हो जाएं। बहन बेटी अपने दूसरे की अपनी माने, माँ बहन बेटी अपनी मान के चलें और युवा अपना ढंग से करें। दारूखोर जो दुनिया की अफीम गांजा से सेवन न करें और किसी के बहन बेटी रास्ते में निकल उसके पैर छुए और उसको रास्ता में घर पे भेजें, उसके सामने बदतमीजी न करें, चाहे कॉलेज हो चाहे रास्ता हो, तो हमारा युवा का भविष्य बनेगा। युवा लोगों ने ये काम किया तो उनका भविष्य खतरे में। ये देखिए, हमारे साथ ये बागी मलखान सिंह जी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।